गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लाज्मोडियम। सो बच्चों, आज हम जो है प्लाज्मोडियम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, मलेरिया क्या है? एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो मलेरिया बीमारी है वो बेसिकली जो है मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, मच्छर के द्वारा इन्फेक्शन होता है बेसिकली, और उसके लिए जो है एक इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय साइकिल्स ऑफ सेकिंग, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग एंड एनीमिया। और इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि सेकिंग होना, चिल्स होना, ठीक है, फीवर आना और स्वेटिंग होना और एनीमिया। अफेक्ट्स 500 मिलियन एंड किल्स मोर देन 1 मिलियन पीपल ईच ईयर। तो लगभग जो है 500 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं इससे, और उनमें से 1 मिलियन जो है उससे भी ज़्यादा जो है प्रत्येक साल जो है उन लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है मतलब। ठीक है, एंडेमिक इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, सब सहारन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। In India, about 1.5 to 2 million cases and 1000 malarial deaths are reported annually, mostly from tribal, hilly and inaccessible areas. तो बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें बच्चों, तो इंडिया में क्या है, लगभग जो है 1.5 से 2 मिलियन केसेस जो है एवरी ईयर जो है रिपोर्टेड होते हैं, और उनमें से जो है 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जो है डेथ हो जाती है एनुअली। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है? ट्राइबल, हिली और जो इनएक्सेसिबल एरियाज है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, बेसिकली बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से। इसका फाइलम प्रोटोजोआ है, क्लास स्पोरोजोआ है, जीनस प्लाज्मोडियम है और स्पीशीज वाइवेक्स। स्पीशीज इसकी और भी बहुत सारी होती है, जैसे कि फेल्सीफेरम है, ओवेल है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हैबिट्स की और हैबिटेट की। प्लाज्मोडियम क्या है? एक इंटरसेलुलर स्पोरोजोन है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पोरोजोन है मतलब सेल के अंदर रहता है। ठीक है, और स्पोरोजोन पैरासाइट है, कॉजिंग करता है मलेरिया इन द मैन। ठीक है, द पैरासाइट लिव्स इन द आरबीसीएस एंड लीवर सेल्स ऑफ मैन। तो ये कहाँ पर रहता है? जो आरबीसी होती है हमारी और जो लीवर सेल्स होती हैं। ठीक है, एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड सैलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो बेसिकली कहाँ पर रहता है ये? हमारे अंदर तो आरबीसी और लीवर सेल्स में रहता है, और मॉस्किटो की बात करें, एनोफ्लीज जो मॉस्किटो होती है उसकी जो है सैलाइवरी ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल में ये रहता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या बात आपको क्लियर कराई मैंने? कि इसका हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये स्पोरोजोन, इंटरसेलुलर स्पोरोजोन पैरासाइट है विच कॉजिंग द मलेरिया इन मैन, एंड इट लिव्स इन द आरबीसी एंड लिवर सेल्स ऑफ मैन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एनोफ्लीज मॉस्किटो, वहाँ पर ये कहाँ पर रहता है? एलिमेंट्री कैनाल और सैलिवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट, इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, मोर देन 70 species of malarial parasite are known to infect human, rodents, monkey, reptiles and birds. 4 species of malarial plasmodium which hosts man. तो ऐसी 4 स्पीसीज है मलेरियल प्लाज्मोडियम की, जो कि जिसके लिए जो होस्ट है वो मनुष्य है। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ इन्फेक्शंस। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शंस होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट जोन्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसके जो है लो डेथ रेट है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की अगर हम बात करें तो हाई डेथ रेट है। प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें तो लो डेथ रेट है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, अब ये जो चारों स्पीसीज हैं ये डिफ़र करती हैं एक दूसरे से, मतलब अलग अलग हैं।
किसमें मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी अलग है, ड्यूरेशन जो इंक्यूबेशन पीरियड का वो अलग है, इम्यूनोलॉजी अलग है, ठीक है, एपिटोमोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो भी अलग है। अब इसके दो होस्ट हैं, ठीक है, मैन और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और इट अंडरगोज एसेक्सुअल फेस ऑफ साइकिल एंड सेक्सुअल फेस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। जो एसेक्सुअल फेस ऑफ लाइफ साइकिल है वो चलती है मैन में, जो कि इंटरमीडिएट है, सेकेंडरी होस्ट है, और इसको जो है पैथोजेनिकली मतलब पैथोजेनिसिटी करता है, मतलब इन्फेक्शन करता है, रोग फैलाता है, उसमें मलेरिया करता है। मतलब ये जो मैन है ये पैथोजेनिकली अफेक्टेड होस्ट है, ठीक है। और जो सेक्सुअल फेस ऑफ लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में चलती है, जो कि एक प्राइमरी होस्ट है या फिर वेक्टर की तरह वर्क करता है। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन में फैलाएगा, ठीक है, और जब उसको इन्फेक्ट कर देगा तो फिर उसको जो है वहाँ से जो है दूसरे जो हेल्दी पर्सन होंगे उनमें फैलाएगा। ये वेक्टर की तरह भी कार्य करता है और इसका प्राइमरी होस्ट भी है। तो एनोफिलीज वेक्टर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इनकी जो है एलिमेंट्री कैनाल या और सैलिवरी ग्लैंड्स में इसकी लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी स्टेज की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, ठीक है, ट्रोफोजोइट। तो इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये ट्रोफोजोइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, जिसमें जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कंसेंट्रिक बॉडी है, प्लाज्मा लेमा है, फूड वैक्यूल्स है, ठीक है, हीमोजॉइन है, राइबोसोम्स है, वेसाइकल्स है, एंडोप्लाज्मिक और पाइनोसाइटिक वेसाइकल्स है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मैच्योर फीडिंग एंड ग्रोइंग इंटरसेलुलर पैरासाइट इन मैन, तो ये क्या है, मैच्योर फीडिंग एंड ग्रोइंग इंटरसेलुलर पैरासाइट है मैन में। इट इज अमोबॉइड यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म एनवेलप्ड बाय डबल लेयर्ड प्लाज्मा लेमा, ठीक है। ये अमोबॉइड है, यूनिन्यूक्लिएट है, एक ही न्यूक्लियस है इसके पास, और इसके चारों ओर एक एनवेलप होता है डबल लेयर्ड प्लाज्मा लेमा का। साइटोप्लाज्म इसका ग्रेन्युलर होता है और वैक्यूलेटेड होता है। इट कंटेन्स ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइबोसोम्स, फूड वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फूड वैक्यूल कंटेन हीमोजॉइन, तो फूड वैक्यूल के में क्या भरा रहता है, हीमोजॉइन भरा रहता है। कंसेंट्रिक बॉडी विच इज अटैच टू डबल लेयर्ड प्लाज्मा लेमा, तो कंसेंट्रिक बॉडी जो कि अटैच रहती है प्लाज्मा लेमा से, हैव माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो रेगुलर एंड साइक्लिक अल्टरनेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेसेस, तो लगातार एक साइक्लिक अल्टरनेशन चलता रहता है, ठीक है, सेक्सुअल से सेक्सुअल में और सेक्सुअल से असेक्सुअल में, ठीक है। जो असेक्सुअल फेस है वही ध्यान रखिएगा आप, ह्यूमन में चलती है, ठीक है, इंट्रा कॉर्पोरियल फेस बोलते हैं इसको, और सेक्सुअल फेस जो कि एनोफिलीज मॉस्किटो में चलती है, जिसको जो है क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल फेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इसका लाइफ साइकिल का डायग्राम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। और जैसे कि नीचे लिखा हुआ है एसेक्सुअल फेस इन मैन, एसेक्सुअल साइकिल इन मैन, और ऊपर लिखा हुआ है सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो, ठीक है। तो लाइफ साइकिल जो प्लाज्मोडियम की दो स्टेजेस, जैसे कि मैंने बताया, सेक्सुअल फेस जो है मॉस्किटो में चलेगी, एसेक्सुअल फेस जो है ह्यूमन्स में चलेगी। जो एसेक्सुअल फेस चलेगी ह्यूमन्स में, वो उसमें दो स्टेज होंगी, ठीक है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, प्री एरिथ्रोसाइटिक जिसको बोलेंगे, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरिया स्पोरोजोइट फाउंड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल मॉस्किटोज। तो जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है मलेरिया की वो स्पोरोजोइट होती है, और ये जो स्पोरोजोइट स्टेज है ये बेसिकली कहाँ पर पाई जाती है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, उसकी जो सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उसमें पाई जाती हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, सबसे पहले ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील स्पोरोजोइट्स रिलीज इनटू ह्यूमंस ब्लड। तो जब एनोफिलीज हमको काटती है, ठीक है, सपोज करो मेरे हाथ पर मतलब काटा उसने, ठीक है, और जब वो ब्लड मील लेगी मतलब खून को चूसेगी मेरे, तो जो उसकी सैलिवरी ग्लैंड्स में जो स्पोरोजोइट्स जो स्टेज है वो ह्यूमन के ब्लड में मतलब मेरे ब्लड में रिलीज कर दी जाएंगी, और ये क्या करेंगी, जा कर के इन्फेक्ट करेंगी लीवर सेल को, ठीक है,
और तब चलेगी कौन सी स्टेज, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। पैरासाइट्स इनसाइड हेपेटोसाइट्स, तो वो जो पैरासाइट सेल इन्फेक्ट कर रहे हैं लीवर सेल्स को, यानी कि वो जो प्लाज्मोडियम है वाइवेक्स, वो कहाँ पर चला जाएगा, हेपेटोसाइट्स में, ठीक है, हेपेरो नहीं है, हेपेटोसाइट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोरोजोइट एंटरिंग अ लीवर सेल, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, फिर आप यहाँ से जो है कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजोइट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसने जो है एंटर करा हेपेटोसाइट्स को, ये जो आपको दिख रही है ना ये सेल्स, ये हेक्सागोनल सेल्स हैं और बेसिकली ये क्या है, हेपेटोसाइट्स हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, स्पोरोजोइट एंटरिंग अ लीवर सेल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं आगे की तरफ कंटिन्यू करूँगा। स्पोरोजोइट एंटरिंग अ लीवर सेल, तो इसने क्या करा, लीवर सेल में एंटर करा, उसके बाद और देखिए ये किस तरह की स्पिंडल फॉर्म है स्पोरोजोइट, आपको दिख रही है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी, उसके बाद ये साइजोंट स्टेज आएगी, साइजोंट फिर मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगी, क्रिप्टोजोइट्स, ठीक है, और क्रिप्टोजोइट्स फिर दोबारा जो है साइजोंट मतलब होगा उसका, ठीक है, और फिर जो है क्या होगा, मेटाक्रिप्टोजोइट बन जाएगी, और ये जो मेटाक्रिप्टोजोइट्स है ये एंटर करेंगी आरबीसी में। देखिए यहाँ पर देखते हैं तब समझ में आएगा आपको। ये मैंने बोला एक्जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ऐसी स्टेज जो कि मतलब आरबीसी से बाहर है, और बेसिकली मैंने बताया कि ये लीवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स को जो है इन्फेक्ट करेगी, ठीक है। तो पैरासाइट्स कहाँ पर है हेपेटोसाइट्स के अंदर, तो साइजोंट कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ मीरोजाइट्स, ठीक है। साइजोंट वो स्टेज है जो कि जिसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब नंबर ऑफ मीरोजाइट्स जो है बहुत ज़्यादा है, जो कि इन्फेक्टेड करती है हेपेटोसाइट्स को, रिलीज अबाउट 30,000 मतलब 30,000 मीरोजोइट्स, ठीक है, असेक्सुअल हैप्लॉइड फॉर्म से, जो कि क्या है, असेक्सुअल हैप्लॉइड फॉर्म से क्विकली इन्फेक्ट रेड सेल्स। तो ये एकदम से जो है किसको इन्फेक्ट करते हैं, रेड सेल्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेटा क्रिप्टोजोइट है, ये जो मेटा क्रिप्टोजोइट है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आरबीसी के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं बच्चों, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो क्या हो रहा है कि जो मेटाक्रिप्टोजोइट है वो क्या कर रहा है, ये जो आरबीसी है इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। और ये जो मेटाक्रिप्टोजोइट्स है इनकी संख्या कितनी रिलीज करी जाती है मीरोजोइट्स की, ठीक है, मेटाक्रिप्टोजोइट्स है मीरोजोइट्स की 30,000, ठीक है। उसके बाद ये ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्रिप्टोमेरोजोइट्स, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल हैप्लॉइड फॉर्म से जो कि क्विकली इन्फेक्ट करती है रेड सेल्स को। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल फॉर्म लेटेंट हिप्नोजोइट्स, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल हैं वो क्या करती है, फॉर्म करते हैं लेटेंट हिप्नोजोइट्स इन हेपेटोसाइट्स विच कॉजेज रिलैप्सेज ऑफ मलेरिया लॉन्ग आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है, विच कॉज रिलैप्सेज ऑफ मलेरिया लॉन्ग आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेज की। एरिथ्रोसाइटिक स्टेज वो है जब जो वो स्टेज है वो किस में एंटर कर गई है, आरबीसी सेल्स में। विद इन द रेड सेल्स द पैरासाइट्स ग्रो इन अ मेम्ब्रेन बाउंड डाइजेस्टिव वैक्यूल हाइड्रोलाइजिंग हीमोग्लोबिन थ्रू सिक्रेटेड एंजाइम्स। Next, continuation of asexual reproduction. Most of the parasites develop into trophozoites, zygont. Multiple chromatin in zygonts develop into merozoites. Red cell lysis and merozoites infect other red cells. Production of gametocytes. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ट्रोफोजोइट एक वैक्यूल बन गई है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिग्नेट रिंग स्टेज है, ये सिग्नेट रिंग, यहाँ पर देखिए ये जो है सिग्नेट रिंग स्टेज है, ठीक है। और उसके बाद जो है अमीबॉइड स्टेज आएगी, ये अमीबॉइड स्टेज, फिर दोबारा साइजोंट स्टेज, ठीक है। और ये इसमें जो है ये डिवाइड करके मीरोजोइट्स को बनाएगी, और उसके बाद वो अन्य जो आरबीसी सेल्स होंगे उनको इन्फेक्ट करेंगी,
और फाइनली क्या बन जाएगी, मेगा गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट, सॉरी मेगा गैमेटोसाइट एंड माइक्रो गैमेटोसाइट। तो दो तरह की सेल्स जो है बनेंगी बेसिकली, एक तो मेगा गैमेटोसाइट एंड माइक्रो गैमेटोसाइट। ठीक है, क्या बताया मैंने, दो तरह की सेल्स बनेगी, मेगा गैमेटोसाइट्स एंड माइक्रो गैमेटोसाइट्स। अब क्या होगा, ये जो दो तरह की सेल हैं, ठीक है, ये जो दो तरह की सेल है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब क्या होगा, जब ये अन्य जो मतलब कुछ सेल्स अन्य आरबीसी सेल्स को जो है इन्फेक्ट करेगी, रेड ब्लड सेल्स का लाइसिस करेंगी, हीमोग्लोबिन को जो है हीमोग्लोबिन को क्या करेंगी, हाइड्रोलाइज कर देंगी। उसके बाद क्या होगा, बी में देखिए प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोसाइट्स, ये देखिए बी में प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स कैसे बन रहे हैं, सम पैरासाइट्स डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म कॉल्ड गैमेटोसाइट्स इन्फेक्ट दी मॉस्किटो, जो कि क्या करती है, इन्फेक्ट करती है मॉस्किटो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि क्या हुआ, अब फॉर्मेशन होगी किसकी, गैमेटोसाइट्स की, फॉर्मेशन किसकी होगी, गैमेटोसाइट्स की। ये माइक्रो गैमेटोसाइट है, ये मेगा गैमेटोसाइट्स है, ठीक है। और फाइनली क्या करेंगी ये, जो माइक्रो गैमेटोसाइट्स है उसमें लगातार जो है वो डेवलपमेंट चलता रहेगा और फाइनली क्या बनाएगी, वो माइक्रो गैमेट बनाएगी, ठीक है। और ये क्या है, मेगा गैमेट है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। और ये जो जाइगोट है, उसके बाद इसमें क्या होगा, एक सिस्ट वॉल बन जाएंगी, ठीक है। और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्मिक मैसेज, और फिर होगी स्पोरोगोनी यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स। फिर oocyst जो है ब्रस्ट करेंगी और लिपरेट करेगी स्पोरोजोइट्स को, और स्पोरोजोइट्स जो है कहाँ पर होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में। और फिर दोबारा जब वो ब्लड में लेगी तो वो दोबारा जो है रिलीज कर देगी उसको, किस में, ह्यूमन में। तो ये था कुछ, आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कैसे पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है ऐसे, देखिए कैसे पढ़ना है, यहाँ से शुरुआत करनी है और इसको ऐसे लेकर के जाना है, ऐसे लेकर के जाना है, और फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे, ठीक है। ये दोबारा यहीं आ जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। बच्चे यहाँ से शुरुआत करनी है, स्पोरोजोइट एंटरिंग अ लीवर सेल, उसके बाद इधर से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर ऐसे पढ़ना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको एक बार इसको रिवाइज करिए, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।